अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इन पोलर फॉर्म, यानी ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो पोलर फॉर्म में हैं और उनका मल्टीप्लाई क्या होगा और डिवीजन क्या होगा। सपोज z1 इक्वल टू r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 इक्वल टू r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई तो z1 इंटू z2 ये हमारा कितना होना चाहिए, तो r1 और r2 का जो मल्टीप्लिकेशन है तो बनेगा r1 इंटू r2। अब हम cos का इन दोनों के साथ करेंगे और साइन का फिर इन दोनों के साथ करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो हम डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं। आएगा cos थीटा 1 cos थीटा 2। इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई आई स्क्वायर आएगा और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो यहां से आएगा साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। इस तरह से z1 इंटू z2 का जो वैल्यू होगा r1 r2, और ये फार्मूला है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो फार्मूला होता है cos a प्लस b, a प्लस b। तो हम इसको कह सकते हैं कि z1 इंटू z2, जब कभी z1 और z2 हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हो तो इनके एंगल्स प्लस हो जाते हैं और जो इनका मॉडुलस है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हमारा एक फॉर्मूले के तौर पे, हम इसको प्रॉपर्टी के तौर पे लिख सकते हैं या फॉर्मूले के तौर पे लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर z1 अपॉन z2 हो तो z1 की वैल्यू r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 बाई r2, यहां से cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। इसको सॉल्व करने के लिए एक थ्योरम का हम यूज करते हैं। थ्योरम का नाम है डी माइवर थ्योरम। तो डी माइवर थ्योरम का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी कभी नीचे का कॉम्प्लेक्स नंबर जो पोलर फॉर्म में होना चाहिए, जब कभी ये न्यूमरेटर में जाता है तो इसमें दो काम होते हैं, या तो इसकी पावर का साइन, पावर को इनवर्स में चेंज कर दें, या हम आई के साइन को चेंज कर दें। यानी z1 अपॉन z2 इक्वल टू r1 अपॉन r2, तो यही रहना चाहिए। यहां पर हमारे पास cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा cos थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2। अभी हम इसको जब डी माइवर थ्योरम सॉल्व करेंगे तो इसको हम देखेंगे कि किस तरह से ये माइनस हो जाता है। इनको मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा r1 अपॉन r2, और cos का इन दोनों के साथ और फिर इस साइन का इन दोनों के साथ, तो यहां से आएगा cos थीटा 1 cos थीटा 2। अब इसका इसके साथ करेंगे तो आएगा माइनस आई स्क्वायर
साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ये निश्चित रूप से प्लस हो जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर हमें आम दिख रहा है और प्रोडक्ट में माइनस साइन भी दिख रहा है, यानी साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। अभी एक टर्म बचा है माइनस आयोटा, यहां से आएगा इससे, ये आई है और ये भी आई है तो आई स्क्वायर होगा, यानी हम प्लस ले सकते हैं यहाँ आई इसको इसके साथ, तो लिखेंगे साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 और साइन थीटा 2। ये फार्मूला हमारा कॉस ए माइनस बी का है और ये फार्मूला हमारा साइन ए माइनस बी का है। तो फाइनली हम जो इसका रिजल्ट लिखना चाहते हैं, Z1 बाई Z2 इक्वल टू R1 अपॉन R2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो यही हमारा वैल्यू होगा, यानी Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू R1 अपॉन R2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो ये हमारा डिवीजन का फार्मूला होगा कि अगर हम Z1 अपॉन Z2 को डिवाइड करते हैं तो हमें रिजल्ट ये मिलेगा। तो प्रोडक्ट में रिजल्ट ये याद रखना और अगर डिवीजन हो तो रिजल्ट ये याद रखना। तो हमें उम्मीद है इनका जो प्रॉपर्टी है वो आपकी समझ में आया होगा।